बहुत देर कर दी मैंने ये थप्पड़ मारने में। ये थप्पड़ तुम्हें बचपन में मारना चाहिए। उमैर की माँ अगर यही सब कुछ पहले उमैर के साथ कर रही थी तो उमैर कभी भी इस तरह की घटिया हरकतें ना करता और कभी भी अपनी बेगम को और अपनी माँ को इस घर से ना निकालता। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, उमैर कैसे थप्पड़ का बदला अपनी माँ से लेगा? क्या उमैर जोया के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुका है? क्योंकि एक भरी महफिल में सबके सामने ये बात कर देता है कि मैं जोया के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, जो आज के रिव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस हिसाब से जोया को इस घर के अंदर मौका मिला है तो जोया कभी भी इस मौके को ज़ाया नहीं होने दे रही और उमैर के करीब रह रही है और ये सब कुछ मीर साहब से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मीर साहब जब भी उमैर के साथ जोया को देखते हैं तो उसे अंदर से एक जेलसी महसूस होती है, क्योंकि अब वो ये समझना शुरू कर चुका है कि मेरी जो भांजी है इस घर के मफाद में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका अपना मकसद है। तो इसी वजह से उसने सारी बात उमैर के ऊपर डाल दी है और अपनी बहन को ये कह दिया कि फ़िलहाल उमैर शादी नहीं करना चाहता। जिस वक्त शादी करेगा काफ़ी अरसे के बाद में तो आप लोगों को बता देंगे। अगर जोया किसी और के साथ शादी करना चाहती है तो कर सकती है। जिस वक्त निगत बेगम और जोया ये बातें सुनती हैं तो उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये लोग एक बड़े सपने लेकर बैठी हुई थी। इनके दिमाग के अंदर ये बातें जा रही थी कि हम इस घर के ऊपर राज करेंगे, ये घर हमारा हो जाएगा। मीर साहब जब इस दुनिया से जाएगा तो पैसे ही पैसा हमारे पास आ जाएगा और हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक उमैर चलेगा। लेकिन इनके जो सपने होते हैं ऐसा ऐसा टूटने शुरू हो चुके हैं। तो इसी वजह से जोया को मीर साहब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे बिल्कुल भी इस घर में अब सूट नहीं करता और इसका यहाँ से कुछ जाने का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रही है। इसके दिमाग के अंदर ये बातें जा रही हैं। जोया आती है उमैर के पास, इसके कमरे में आकर बातें करती है। उसे कहती है कि उमैर, मुझे तुम्हारी सोच पे बहुत ज़्यादा दुख होता है, तुम जो हरकतें कर रहे हो इस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तुम्हारी बेगम ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हारी मोहब्बत का इसने ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी इज्जत का इसने ख्याल नहीं रखा। ये रात को किसी और के साथ गोल खिला रही थी। मेरा काम था आपको समझाना, आगे आप जाने और आपका काम जाने। मेरी बात तो माने कि आप जो वो जल्दी से इसे तलाक दे दें। उमैर जैसा अगर ये बातें सुनते हैं ना तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। देखेंगे वो तलाक तो नहीं देना चाहता, चलो ठीक है, वो ये सोच कर बैठा हुआ है कि मैं ऐसे जलील करूँगा, ऐसे ख्वार करूँगा, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है कि आखिरकार इस तरह की हरकतें ज़हरा क्यों कर रही है। उसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। इसी वजह से ये जाता है, जल्दी से निकल पड़ता है ज़हरा के घर वालों की तरफ। जैसे ही वहाँ पर जाता है तो रास्ते में साद और ज़हरा और उमैर की माँ आ रहे होते हैं। इनके साथ मुलाकात हो जाती है उमैर की, तो उमैर बातें सुनाना शुरू कर देता है ज़हरा को। उसकी सही तरीके से इंसल्ट करते और कहते हैं कि बहुत ही बगैरत हो, तुम्हारी जो गैरत है मर चुकी है। साथ में उमैर की माँ मौजूद होती है, उमैर को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उमैर थोड़ा सा शर्म करें। तो बीच में जब उमैर अपनी माँ की अल्फाज सुनता है तो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करते। उससे कहते हैं कि आप चुप हो जाएं, मेरा जो है वो बात करने का मकसद इसके साथ है, मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ, आपके साथ नहीं कर रहा। और ये ज़हरा जो हरकतें कर रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कर रही है। अब सारा जो इल्ज़ाम है ये अपनी माँ के ऊपर लगा देता है कि भाई तुम्हारी वजह से ज़हरा ने इस तरह की हरकतें की है, ज़हरा कभी भी ऐसी नहीं थी। जिस वक्त ये बातें उमैर की माँ सुनती है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा प्यारा थप्पड़ मार देती है। अगर यही सब कुछ पहले उमैर की माँ करती अपने ख़ानदान के वक़्त, अपने घर के अंदर जिस वक्त ये रह रही थी, तो कभी भी मीर साहब उमैर वाले ऐसे इसके सामने जो है वो ऊंची ज़बान में बात ना करते। आज इनको खौफ नहीं है, आज इनको डर नहीं है, तो इसी वजह से ये सकी बातें करते हैं। आगे से उमैर की माँ कहती है कि भाई ये जो थप्पड़ है, अगर मैं तुम्हें पहले मार देती तो कभी भी तुम ऐसी बातें ना करते, मुझे इस बात का अफसोस है। अब तुम बेहतर ये होगा कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई डिस्कस नहीं करना चाहती और ना ही ज़हरा, और दोबारा आपने हमारे रास्ते पे नहीं आना। उमैर को जिस वक्त थप्पड़ लगता है ना तो फिर कहता है कि भाई आप लोगों को मैं देख लूँगा, आप लोगों के साथ मैं करता क्या हूँ। ये जल्दी से वीगो डाले के अंदर बैठता है और यहाँ से चला जाता है। घर आते हैं, आकर बात करना शुरू कर देते हैं उमैर की माँ के साथ। ज़हरा और उमैर की माँ एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। आगे से ज़हरा कहती है कि माँ जी, मुझे अपनी माँ ने ये सब कुछ कहा था कि आप इस इंसान के साथ शादी ना करें,
लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी थी और मैंने शादी कर ली थी। आज मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ अपने फ़ैसले पे कि ये बंदा इस किस्म की हद तक भी गिर सकता है, इसकी ये सोच भी हो सकती है। क्योंकि अगर जब एक इंसान मोहब्बत करता है ना, तो मोहब्बत में शक शुबात नहीं होते। मोहब्बत एक यकीन का नाम है, और कभी भी आप मोहब्बत को इस नज़र से देखेंगे ना, तो वो फिर मोहब्बत नहीं रहती, वो फिर नफ़रत में तब्दील हो जाती है, और इस तरीके से आपके घर बर्बाद हो सकते हैं। अगर उमैर इतनी मोहब्बत करता था तो पहली बात तो ये है कि ये कभी भी शक ना करता और दूसरों की बातों के ऊपर यकीन ना करता। इसने यकीन कर लिया, शक भी करता है और अभी ताने भी दे रहा है, घर से भी अपनी बेगम को निकाला हुआ है। तो फिर तुम्हारे लिए मसले मसाइल तो खड़े होंगे। अगर तू इतना गैरत वाला है, जब तुम्हारी इतनी इज्जत है, तो तुम ज़हरा को अपने घर में लेकर आ जाओ। फिर देखो कि ये साथ के साथ मुलाकात करती है या नहीं। अगर साथ के साथ मुलाकात करती तो फिर तो गलत है, अगर नहीं करती तो फिर तुम गलत हो। लेकिन उमैर कहाँ ये चीज़ें देखता है, कहाँ उसे उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अगर ये चीज़ें सोचता तो ज़हरा कभी भी इससे जुदा ना होती। ज़हरा ने भी अब फैसला कर लिया और उसे कर लेना चाहिए। बात करनी चाहिए उमैर की माँ के साथ, उससे कहना चाहिए कि बस बहुत हो गया, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमेशा के लिए मैं उमैर से तलाक ले लूँगी। आगे से उमैर की माँ से रोकेगी, क्योंकि वो उस घर को नहीं बिगाड़ना चाहती। उसे पता है कि भाई अगर ज़हरा उस घर से चली गई तो वो घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। निगत बेगम और जोया उस घर के ऊपर राज करना शुरू कर देंगे। अब आती है जोया, आकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है मीर साहब को। उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत सारे राज को जानते हैं और तुम मेरा मुँह ना ही खुलवाओ तो सबसे बेहतर होगा। आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप मेरे रास्ते में ना आए। जिस वक्त मीर साहब ये बातें सुनता है तो वो जोया को रोकने की कोशिश करता है और कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो। आगे से जोया कहती है कि जो बातें आपको मैं कह रही हूँ वही ठीक है आपके लिए। मेरे और उमैर के बीच में जो चक्कर चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आपको बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आप बीच में आएंगे तो आपके लिए भी मसला खड़ा हो सकता है। मीर साहब को इस बात पे गुस्सा आता है और इसका बैग से इसका हाथ पकड़ता और कहते हैं कि तुम मेरे इस घर में रहने के काबिल ही नहीं हो, निकलो मेरे घर से। जब ये बातें मीर साहब कर ही रहा होता है, उसका हाथ पकड़ने लगता है तो इतने में उमैर की एंट्री हो जाती है। जब उमैर की एंट्री होती है, उमैर से वो रोकता है, कहता है कि जोया, अपने वालिद को भी रोकता है और सबके सामने ये बात कह देता है कि मैं जोया के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे मीर साहब ये बातें सुनता है तो अपसेट हो जाता है। अब यहाँ पर जो उमैर का वो गुस्सा देखते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करता है कि भाई इस वक्त मैं कोई ऐसी बात करने की कोशिश करूँगा तो उमैर और सोचेगा। बाद में अब इसका दिल तो नहीं है मीर साहब का, और उसे इस बात का पूरा यकीन है कि ये लड़की जोया इस घर को नुकसान देगी, लेकिन मजबूर हो चुका है, बेबस हो चुका है। जब एक इंसान की वजह से किसी और का घर बर्बाद होता है, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, तो फिर जब वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है या कुछ करने की कोशिश भी कर होता है तो उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता। अब अगर ये बात करता है उमैर के सामने, मीर साहब कहते हैं कि भाई आप शादी ना करें जोया के साथ, तो आगे से उमैर बातें करेगा कि भाई फिर आपने ज़हरा को क्यों इस घर से निकलवाया, ये तो बताओ। आपने इसी वजह से निकलवाया था तो मैं ऐसी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये बेबस हो जाएगा और आगे देखना कि इस बंदे को इतना जलील किया जाएगा कि ये फिर हाथ जोड़कर सबके सामने माफ़ी मांगेगा और इसको माफ़ करने वाला कोई भी नहीं होगा। आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले साथ में क्या उमैर जोया के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर जोया की शादी हो जाती है उमैर के साथ तो उसके बाद मीर साहब का क्या हाल होने वाला है। क्या ज़हरा को बड़ा फैसला करना चाहिए और उमैर से तलाक ले लेनी चाहिए। अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।